हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 9 विच इज़ साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी बेसिकली टोटलिटी है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर की, उसके एटीट्यूड्स की, उसके इमोशंस की और उसकी सारी कैरेक्टराइजेशंस के बारे में। वो सब ही यानी वो सारी टोटलिटी जो है एक इंडिविजुअल की, वही हर एक जने को यूनिक बनाती है। टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, उसके एटीट्यूड्स, इमोशंस एंड एवरीथिंग, ये सब मिलाकर ही पर्सनालिटी कहलाता है। स्पोर्ट्स में जो सबकी पर्सनालिटी है वो उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। उनका बिहेवियर कैसा होगा प्रेशर के अंदर जब वो होंगे, वो टीममेट से किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, उनका मोटिवेशन कैसा होगा और उनका कॉन्फिडेंस कैसा होगा। अब टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी दो तरीके से हम पढ़ेंगे। एक तो जंग्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी पढ़ेंगे। उनके अकॉर्डिंग 3 तरीके के लोग हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट वो जो कि बहुत क्वाइट से और अपने आप में रहने रिजर्व्ड रहते हैं और सेल्फ फोकस्ड होते हैं। एक्सट्रोवर्ट वो जो कि सोशल होते हैं, काफ़ी उनको बातें करना बहुत पसंद होता है, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। एम्बीवर्ट वो जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर हम बात करें इंट्रोवर्ट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल ये वाली स्पोर्ट्स रहेंगे जो कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि शूटिंग, चेस एट्सेट्रा, जिसके अंदर ज़्यादा बात नहीं करनी है, बिल्कुल अपना अपना मतलब अपना अपना खेलना है, ज़्यादा टीममेट से इंट्रैक्शंस नहीं है। एक्सट्रोवर्ट की बात करें उनके लिए टीम गेम्स लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल ज़्यादा अच्छी रहेंगी। एम्बीवर्ट की बात करें वो सूटेबल होते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स। देन हम बात करते हैं बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। बेसिकली पर्सनालिटीज़ को ही क्लासीफाई 2 तरीके से किया गया, एक जंग्स की क्लासिफिकेशन, एक बिग 5 थ्योरी। इसको हम याद रखते हैं ओशन के तरीके से। बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी ओशन के तरीके से हम याद रखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आती है ओपननेस, देन आती है कंसाइशनेस, देन आती है एक्स्ट्रावर्जन एंड देन एग्रीएबलनेस, देन न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, इनकी स्पेलिंग्स बहुत ध्यान से रखनी है। ओपननेस का मतलब, ओपननेस टाइप के लोग वो होते हैं जो ओपननेस बेसिकली पर्सनालिटी को क्लासिफाई करा है, लोगों को नहीं। ओपननेस पर्सनालिटी के लोगों की पर्सनालिटी होती है, बेसिकली क्रिएटिव होते हैं और क्यूरियस होते हैं, चीज़ों को जानने वाले। ठीक है, एंड देन अगर मैं बात करूं कि कौन सी स्पोर्ट्स के अंदर ये ज़्यादा रहेंगी, जिसके अंदर टेक्टिकल इनोवेशंस चाहिए होंगी, जिनको टैकल करने के लिए नए नए आइडियाज़ चाहिए होंगे। देन हम बात करें कंसाइशनेस की, तो फिर इसके अंदर जो डिसिप्लिन्ड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, अपने गोल ओरिएंटेड होते हैं, इसके अंदर रेगुलर ट्रेनिंग जिसमें ज़रूरी है, उन स्पोर्ट्स के अंदर ये ज़्यादा आगे जाएंगे। देन एक्स्ट्रा वर्जन की बात करें तो सोशेबल और कॉन्फिडेंट जो होते हैं, बेसिकली ये वहाँ के एक्सट्रोवर्ट से मिलता है एक्स्ट्रावर्जन। ये जहाँ पे लीडरशिप होगी टीम स्पोर्ट्स के अंदर, वहाँ पर ये वर्क ज़्यादा करेंगे, यानी जहाँ ये एक बहुत अच्छा टीम कैप्टन बन सकते हैं। फिर अग्रीएबलनेस वो पर्सनालिटी है जो कोऑपरेट करने को तैयार रहती है, इजीली ट्रस्ट कर लेती है, ये भी टीम मेंबर बन सकते हैं बहुत अच्छे, यानी टीम गेम के अंदर बहुत अच्छे टीम मेंबर हो सकते हैं। फिर लास्ट प्रॉपर्टी है न्यूरोटिसिज्म, जो कि दुखी रहते हैं हमेशा, मतलब नेगेटिव थिंकिंग वाले एंड बड़े परेशान रहते हैं, बहुत ऐसे लगता है कि प्रेशर के अंदर ये बहुत पुअर परफॉर्मेंस देते हैं और इमोशनली बड़े इनस्टेबल से होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडेड लोग नहीं बोलोगे आप इन्हें। देन हम बात करते हैं मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन एक इनर ड्राइव है जो कि एक पर्सन को स्टिमुलेट करता है तो अपने गोल की तरफ काम करने के लिए। मोटिवेशन एक इनर ड्राइव है जो एक पर्सन को स्टिमुलेट करता है अपने गोल की तरफ एक्ट करने के लिए। मोटिवेशंस के टाइप्स देखें तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक 2 तरीके की होती हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन विद इन यानी अंदर से आती है और एक्सट्रिंसिक बाहर से कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स की वजह से आती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो जब हम अपनी खुशी के लिए या अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए खेल रहे हैं तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, पर जब हम किसी और को की प्रेज सुनने के लिए या अटेंशन के लिए या मेडल्स या फिर प्राइजेस के लिए हम खेल रहे हैं तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है।
अच्छा, अब हमें मोटिवेशन अगर स्पोर्ट्स में बढ़ानी है तो उससे क्या क्या टेक्निक्स हैं टू इंक्रीज द मोटिवेशन। गोल सेटिंग यानी अपने गोल्स को सेट करना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी पॉजिटिवली सारी चीज़ों को लेना, और फिर रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स को कंसिडर करना, रिवॉर्ड्स देना खुद को ही, एंकरेजमेंट देना और फीडबैक भी देना। देन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाना अपने आसपास कि सब लोग ही उस स्पोर्ट्स के अंदर कोशिश कर रहे हैं, एंड एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है जिसमें आप आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे। देन आता है एक्सरसाइज एडहेरेंस का कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज एडहेरेंस बेसिकली रेफर करता है टू मेंटेन रेगुलर पार्टिसिपेशन, हम मेंटेन करके रखें फिजिकल एक्टिविटी या फिर कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम के अंदर, यानी कि हम अपनी रेगुलर पार्टिसिपेशन को बना के रखें अपनी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या फिर कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम, यानी बेसिकली कंसिस्टेंसी से जो वर्क करना है उसी को ही एक्सरसाइज एडहेरेंस बोला गया है। अच्छा, पुअर एक्सरसाइज एडहेरेंस क्यों होती है? जब हमारे पास टाइम की कमी होती है, बिजी शेड्यूल होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन होती है, यानी कि जब हमारा इंटरेस्ट ही नहीं इतना ज़्यादा होता, बोरडम यानी जब आप बोर हो जाते हो बार बार सेम एक्सरसाइज करके, फियर ऑफ इंजरी, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आपको इंजरी का फियर हो, देन फैसिलिटीज़ का कमी यानी पुअर एनवायरनमेंट है आपके आसपास। बेनिफिट्स क्या है एक्सरसाइज एडहेरेंस, यानी कि रोज़ अगर आप कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे? आपकी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होगी, आपकी मेंटल हेल्थ बेटर होगी, वेट मैनेजमेंट होगा, स्ट्रेस रिड्यूस होगा, एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस से भी आप बचोगे। स्ट्रैटेजीज क्या है अपनी एक्सरसाइज एडहेरेंस को बढ़ाना है? ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नहीं, हर बंदा एक्सरसाइज जब कर रहा है तो गोल सेटिंग, अपने क्लियर और अचीवेबल गोल्स रखो, सोशल सपोर्ट, फ्रेंड्स, फैमिली, ग्रुप एक्सरसाइजेज को फॉलो करो, अपने आसपास से सपोर्ट मिलती है। देन डिफरेंट एक्सरसाइज, वेराइटी लाओ एक्सरसाइज के अंदर ताकि बोर्डम से प्रिवेंट हो सको, सेल्फ मॉनिटर करो अपने आप को, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, पॉजिटिव फीडबैक आएगा जब तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। एग्रेशन इन स्पोर्ट्स क्या होता है? एग्रेशन बेसिकली एक इंटेंशनल यानी जानबूझ के करा हुआ बिहेवियर जो कि जिसका एम होता है टू हार्म अनदर पर्सन फिजिकली और साइकोलॉजी। यानी एग्रेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं इंटेंशनली यानी जानबूझ के ऐसा बिहेवियर करूं जिससे मैं एम कर रही हूँ किसी और पर्सन को हार्म करने की, चाहे वो फिजिकली हो चाहे साइकोलॉजिकल हो। टाइप्स ऑफ एग्रेशन किस तरीके की होता है? होस्टाइल एग्रेशन यानी कि जिसका इंटेंट यानी जिसके इंटेंशंस हार्म करने के हैं, फॉर एग्जांपल पंचिंग द ओपोनेंट, अपने ओपोनेंट को मुक्का मार देना। एंड देन इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या होता है? हार्म एज मीन टू गोल, यानी कि बेसिकली किसी को हार्म करना अपना, जैसे टेक्टाइल फाउल लेना, यानी जब आप जानबूझ के गुस्से के अंदर कोई रूल को ओबे ना करके किसी और को नुकसान पहुंचा रहे हो, यानी रूल्स को ओबे ना करके, तो उस केस में आपको फाउल मिल जाता है ना। देन असर्टिव बिहेवियर, आप बहुत ही आराम से फेयर प्ले खेल रहे हो बट आप जो है असर्टिव यानी बोल कर किसी के साथ साइकोलॉजिकली हार्म कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग टैकल विद इन द रूल्स, यानी आप रूल्स के अंदर ही रहकर बट स्टिल आप किसी को हार्म तो कर ही रहे हो। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि पंचिंग द ओपोनेंट यानी इतना ज़्यादा हार्म कर दिया कि आप बाहर ही हो गए। इंस्ट्रूमेंटल के अंदर आपको फाउल मिलता है, असर्टिव के अंदर आप रूल्स के अंदर रहकर किसी का हार्म कर रहे हो। तो होस्टाइल एग्रेशन यानी कि जब आपका इंटेंट बहुत ज़्यादा हार्म हो करने का हो। देन इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन जब आप फाउल कर दो बेसिकली। देन असर्टिव बिहेवियर जब आप रूल्स के अंदर रहकर ही किसी का हार्म करो। तो होस्टाइल, इंस्ट्रूमेंटल और असर्टिव याद रखना। देन कम्स इज साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल पहला आता है आपके पास साइकोलॉजिकली क्या क्या एट्रीब्यूट्स आते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। पहला है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम वो कॉन्फिडेंस है या वो बिलीफ है खुद के ऊपर, यानी खुद की एबिलिटी के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है या खुद पे आपको कितना भरोसा है, वही सेल्फ एस्टीम होता है। ये स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। प्रेशर जब होगा तो आपको हैंडल करने में हेल्प मिलेगी क्योंकि आपको खुद पे भरोसा होगा। कंसिस्टेंसी आपकी बिल्ड करेगी। सेकेंड है मेंटल इमेजरी। मेंटल इमेजरी क्या है? बेसिकली मेंटल रिहर्सल ऑफ स्किल्स एंड मूवमेंट विदाउट एक्चुअल परफॉर्मेंस,
यानी कि मेंटल इमेजरी बेसिकली क्या है, मेंटली रिहर्सल कर रहे हो सारे स्किल्स की या सारे मूवमेंट्स की बिना परफॉर्म करे, यानी सिर्फ दिमाग में अपने सारे स्किल्स को सोच रहे हो, उनकी रिहर्सल कर रहे हो। ये आपकी स्किल एग्जीक्यूशन को इम्प्रूव करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और एनजाइटी को भी कम करता है। देन इज सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक क्या है, इंटरनल डायलॉग जो आप खुद को ही गाइड कर रहे हो या फिर खुद के बिहेवियर या खुद की परफॉर्मेंस खुद से बात करना इज बेसिकली सेल्फ टॉक। इंटरनल डायलॉग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। दो तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक कि मैं कर सकती हूँ, है ना, आई विल मैनेज इट एंड ऑल ऑफ दैट। नेगेटिव सेल्फ टॉक हुआ जब मैं कि नहीं यार मैं तो नहीं कर सकती, आई विल फेल फॉर श्योर। देन बात करते हैं गोल सेटिंग की। गोल सेटिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम एक स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल टारगेट्स रखते हैं। कैसा टारगेट रखना है, जो एक स्पेसिफिक टारगेट हो, मेजरेबल हो, यानी हम उसको नाप पा रहे हैं, यानी मुझे कल तक ये काम करना है, इतने PYQs करने हैं, और अचीवेबल भी हो। ऐसा ना मैं बोलूँ मैं 1000 PYQs करूँगी, तो अचीवेबल भी होना चाहिए टारगेट और स्पेसिफिक भी होना चाहिए और मेजरेबल भी होना चाहिए। टाइप्स ऑफ गोल्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकता है। अब जब मैं कल के लिए कर रही हूँ तो वो एक शॉर्ट टर्म गोल है, यानी इमीडिएट गोल है, जो कि मेरी स्प्रिंट टाइम जैसे कि बेसिकली इम्प्रूव करता है। जैसे कि मान लो मेरा कोई ये एग्जाम्पल है कि मैंने रखा कि मेरे को मेरा स्प्रिंट टाइम इम्प्रूव करना है, वो एक शॉर्ट टर्म गोल है। बट एक लॉन्ग टर्म गोल है, मुझे ये वाली चैम्पियनशिप जीतनी है, तो उसके लिए हमें बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म गोल्स जो कि फ्यूचर के गोल्स हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स जिन पर हम अभी से वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमें एक अच्छा गोल सेट करना है तो अच्छा गोल सेट करने का एक प्रिंसिपल होता है स्मार्ट, जिसमें ऐसे आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए कि क्या चीज़ कर रहे हो। ऐसा नहीं मैं अच्छी इंसान बनूंगी, कोई स्पेसिफिक कैसे अच्छे इंसान बनोगे। मेजरेबल होना चाहिए कि आप किस तरीके, यानी कितना, ऐसे मैं कल PYQs करना है तो 100 PYQs करना है। देन ए यानी अचीवेबल, यानी आपका जो गोल हो वो अचीवेबल हो, ऐसा ना हो मैंने 1000 करने हैं, मैंने आपको एग्जैक्टली बोला। रियलिस्टिक भी होना चाहिए कि रियल के अंदर आप कर भी पाओ उसे। देन टाइम बाउंड होना चाहिए कि मैं कल तक कर लूँगी, यानी कल मैं कर लूँगी, ऐसा नहीं कर लूँगी, ऐसा जीवन में तो कभी ना कभी कर ही लूँगी। ठीक है, तो रोल ऑफ साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, यानी साइकोलॉजी का क्या रोल है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में। ये फोकस और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, मोटिवेशन को एनहांस करता है, मैनेज करने में हेल्प करता है स्ट्रेस और एंजाइटी को, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, टीम कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करता है, एथलीट को हेल्प करता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाए अंडर प्रेशर। सो अब एक बार जितना भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने चैप्टर में पढ़ा पर्सनालिटी एक इंडिविजुअल की टोटलिटी होती है, यानी उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड, उसके इमोशंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सबका एक टोटल सम होता है जो कि एक पर्सन को यूनिक बनाता है। स्पोर्ट्स के अंदर पर्सनालिटी अफेक्ट करती है कि वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा, उसका बिहेवियर कैसा रहेगा अंडर प्रेशर, वो किस तरीके से टीममेट से इंटरेक्ट करेगा, उसका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की बात करें तो पहली क्लासिफिकेशन है जंग्स क्लासिफिकेशन, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट वो जो कि क्वाइट रिजर्व्ड रहते हैं और सेल्फ फोकस्ड होता है। एक्सट्रोवर्ट वो जो बहुत सोशल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं। एम्बीवर्ट वो जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं दोनों का। इंट्रोवर्ट ऐसी स्पोर्ट्स में जा सकते हैं जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, एक्सट्रोवर्ट टीम स्पोर्ट्स में आगे जा सकते हैं, एम्बीवर्ट मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स के लिए सूटेबल होते हैं। बिग 5 थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने अगैन 5 तरीके में पर्सनालिटीज़ को डिवाइड किया। ओशन से याद रख सकते हैं ओपननेस, देन कंसाइटनेस एंड देन एक्स्ट्रावर्जन एंड देन अग्रीएबलनेस एंड देन न्यूरोटिसिज्म। ओपननेस यानी कि ऐसी पर्सनालिटी जो क्रिएटिव हो, क्यूरियोसिटी रखते हों। देन कंसाइशनेस यानी कि जो डिसिप्लिन्ड हों, डेडिकेटेड हों, गोल ओरिएंटेड हों। एक्स्ट्रावर्जन यानी जो बहुत सोशिएबल और कॉन्फिडेंट हों। अग्रीएबलनेस जो कोऑपरेट करने के लिए रेडी रहते हैं, ट्रस्ट इजीली कर लेते हैं। न्यूरोटिज्म जो कि इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, ज़्यादातर दुखी रहते हैं। ओपननेस वाले लोग जो होंगे वो टेक्टाइल
इनोवेशन के अंदर ज़्यादा रहेंगे। कंसाइसनेस की बात करें तो रेगुलर ट्रेनिंग ज़्यादा करेंगे, और एक्स्ट्रा वर्जन की बात करें तो ये लीडरशिप के अंदर बहुत आगे जाएंगे। अग्रीएबलनेस, अच्छी टीम मेंबर होंगे। न्यूरोटिज्म जो लोग होंगे वो पुअर परफॉर्मेंस शो करेंगे अंडर प्रेशर। मोटिवेशन एक इनर ड्राइव होती है जो एक पर्सन को स्टिमुलेट करती है अपने गोल के टुवर्ड्स काम करने के लिए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो अंदर से आती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो बाहर से आती है फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें तो एन्जॉयमेंट के लिए खेलना, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में मेडल्स, प्राइजेस या प्रेज के लिए खेलना। टेक्निक्स जिससे हम अपनी मोटिवेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, गोल सेट्स करके, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स रखकर, एंकरेज करके खुद को और फीडबैक देकर, अपने आसपास कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करके। एक्सरसाइज एडहेरेंस होता है एक रेगुलर पार्टिसिपेशन को मेंटेन रखना एक फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी एक्सरसाइज के अंदर, यानी कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जब आप रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हो, यानी रेगुलर कर रहे हो, यानी कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो उसी को ही एक्सरसाइज एडहेरेंस कहते हैं। पुअर एक्सरसाइज एडहेरेंस के क्या रीजंस हो सकते हैं? टाइम की कमी, मोटिवेशन की कमी, बोरडम, आप बार बार वही एक्सरसाइजेस करके बोर हो चुके हो, फियर ऑफ इंजरी, पुरानी इंजरीज से आपको डर लगता है, लैक ऑफ फैसिलिटीज यानी पुअर एनवायरनमेंट। बेनिफिट्स क्या है एक्सरसाइज एडहेरेंस के? आपकी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होती है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और लाइफस्टाइल डिजीजेस से भी प्रिवेंट करता है। स्ट्रैटेजीज क्या है जिससे हम अपनी एक्सरसाइज एडहेरेंस को इंक्रीज कर सकते हैं? पहला है गोल सेटिंग, यानी हम गोल सेट कर सकते हैं क्लियर और अचीवेबल। सोशल सपोर्ट, ग्रुप एक्सरसाइजेस, फैमिली और फ्रेंड्स की सपोर्ट ले सकते हैं। एक्सरसाइजेस के अंदर काफ़ी वेराइटीज़ डाल सकते हैं जिससे बोर्डम नहीं होगा। खुद को मॉनिटर कर सकते हैं ट्रैकिंग प्रोग्रेसेस से, और पॉजिटिव फीडबैक जब आएगा तो हमें अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एग्रेशन क्या होता है? एक इंटेंशनल बिहेवियर, यानी जानबूझ के किया हुआ बिहेवियर जो कि एम करता है किसी और पर्सन को हार्म करने में, फिजिकली या साइकोलॉजिकली। 3 तरीके के एग्रेशंस हो सकते हैं। पहला होस्टाइल एग्रेशन, सेकंड इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, थर्ड असर्टिव बिहेवियर। जो पहले टाइप का होस्टाइल एग्रेशन है, इसके अंदर आप इंटेंट कर रहे हो किसी को हार्म करने का, जैसे कि पंचिंग द ओपोनेंट। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन के अंदर आपको फाउल मिल जाता है, इस तरीके से आप हार्म करते हो। असर्टिव के अंदर आप रूल्स के अंदर रहकर ही किसी को हार्म करते हो। होस्टाइल, इंस्ट्रूमेंटल एंड असर्टिव बिहेवियर। देन बात करते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो कि स्पोर्ट्स में बहुत काम आता है। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम का मतलब है खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस या खुद के ऊपर बिलीफ रखना, खुद की एबिलिटी में भरोसा रखना। इससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, आप प्रेशर को इजीली हैंडल कर सकते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती है। देन मेंटल इमेजिनरी इज बेसिकली सारे स्किल्स की, सारे मूवमेंट्स को आप एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर रहे हो, बट मेंटली आप रिहर्सल कर रहे हो, यानी अपने दिमाग में ही सोच के रिहर्सल कर रहे हो। इससे आपकी स्किल एजुकेशन बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी एंजाइटी कम होती है। सेल्फ टॉक यानी आप इंटरनल डायलॉग कर रहे हो, सेल्फ टॉक यानी आप इंटरनल डायलॉग कर रहे हो। मेंटल इमेजिनरी यानी कि आप मेंटल रिहर्सल कर रहे हो सारे स्किल्स की। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद के ऊपर आप बिलीव करो अपनी एबिलिटी पे। सेल्फ टॉक के अंदर बात करूं तो आप इंटरनल डायलॉग करो जिससे आप खुद को ही गाइड कर रहे हो अपने बिहेवियर को, अपने परफॉर्मेंस को। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव जिसके अंदर आप आई कैन डू इट ऐसी बात कर रहे हो, नेगेटिव जैसे कि आई विल फेल और आई कैन नॉट डू इट। नेक्स्ट आता है गोल सेटिंग, जो कि है एक सेटिंग, एक स्पेसिफिक, एक मेजरेबल और एक अचीवेबल टारगेट को सेट करना। शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म जो इमीडिएट हो, लॉन्ग टर्म जो फ्यूचर के अंदर गोल्स हो। फॉर एग्जांपल इम्प्रूव स्प्रिंट टाइम या फिर विन चैंपियनशिप। प्रिंसिपल्स क्या है एक अच्छा गोल सेट करने के लिए? स्मार्ट, विच इज़ आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम ओरिएंटेड या फिर टाइम बाउंड रहना चाहिए। साइकोलॉजी का रोल क्या है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के अंदर? साइकोलॉजी फोकस और कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती है, मोटिवेशन को इन्हांस करती है, स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने में हेल्प करती है, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है, टीम कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करती है और एक एथलीट कैसा परफॉर्म करेगा प्रेशर के अंदर उसमें भी उसको हेल्प करती है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।